गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज ट्रेगो का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग इसको एंड करेंगे। आज मतलब आज मैं समाप्त कर दूंगा। और जो मैंने 1 2 3 जो पार्ट करके मैंने पढ़ाया हुआ है, तीनों को देख लेने के बाद आप लोगों का जो मैथ से रिलेटेड जो भी ट्रेगो का जो डर रहता है कि इसमें से नहीं बनेगा, ऐसा है वैसा है, तो आप लोग बस इसको देखिए। और आप लोग के लिए इतना मैंने इजी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बताया हुआ, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस जो जो पढ़ाया गया है, जो मैंने बोला है उसको याद कर लीजिए। इसको अभी देख लेने से फ़ायदा ये होगा कि आगे के क्लास के लिए आप लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 11 12 या उससे हायर में आप लोग जाके पढ़िएगा तो ये सब आता है, मतलब इसी से रिलेटेड इसका पार्ट आता है आगे। और इसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं और ये बहुत ही मतलब एक तरह से समझिए कि अच्छा टॉपिक है। इसलिए अच्छा है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, वो सारे में आता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5 या 6 नंबर के आते हैं। या साइंस लेके आप आगे पढ़िएगा तो ये आता ही है। और ये इतना अच्छा भी है और इतना मैंने इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मज़ा भी आता है पढ़ने के लिए। बस नाम याद रखना है, साइन कोस टेन कोसेक, कोसेक सेक या टेन या कोट थीटा, ऐसे मैंने नाम रखना है। या थीटा के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड, यहाँ पे हम कुछ यहाँ जैसे मैंने थीटा लिखा है ना, तो यहाँ पे थीटा के जगह पर वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस वाई कर देंगे, बस कुछ नहीं है। तो नाम है ये ट्रेगो का मतलब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब ये ट्रेगो इसका नाम है। कहने का मतलब मैथमेटिकल्स वो नाम है, रिप्रेजेंटिव मतलब रिप्रेजेंट करने का नाम है। अब ऐसा नहीं कि ये आया कहाँ से कैसे कहाँ से आया। तो ट्रेगोनोमेट्री जैसे किसी जैसे ह्यूमन बींग है तो आदमी का नाम होता है राम श्याम, अलग अलग सबका नाम है, उसी तरह से इसका नाम है। और इसी से मैथमेटिकल, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसी हिसाब से इसका नाम दिया हुआ है, इसको पढ़ना होता है। तो बाकी चीज़ है। और एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा है और 90 डिग्री या थीटा, तो अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल है उस सम ऑफ 3 एंगल इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री। तो हम चेक करते हैं कि ये जो मैंने लिखा है सही है या गलत है। तो मैं तीनों एंगल को जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो यहाँ माइनस थीटा और थीटा एक कट जाएगा तो 90 डिग्री 90 डिग्री 180, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। यानी कि हमारा जो लिया गया वैल्यू है, जैसे यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बिल्कुल सही है। थीटा इसलिए लिए हैं क्योंकि साइन जो थीटा है ना, ये इसी के हिसाब से मानते हैं। तो अब एक बार तरह की साइन 90 डिग्री जब भी आएगा और उसके साथ कोई भी एंगल एक्यूट एंगल लेंगे, जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो जब भी इसके इक्वल टू करेंगे ना, या उसमें से एक्यूट एंगल घटाएंगे 90 में से, तो जस्ट उसका साइन के एकदम कॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिक को चेंज होके उसका नाम बदल जाता है। उसी तरह से कॉस में 90 कर देंगे तो यहीं आएगा रिवर्स होके, यानी कि वो रिवर्स होते रहता है। उसी तरह टेन आएगा तो कॉट में आएगा, कॉट 90 ले लेंगे तो टेन आ जाएगा। उसी तरह सेक है तो कॉसेक में आएगा 90 के साथ आया, कॉसेक में 90 अगर जोड़ देंगे ला के मैंने एंगल पे रखेंगे तो ये सेक थीटा हो जाएगा। बस इसको याद रखनी है ऐसे, बस हो गया। अब रेडियन रेडियन पाई के वैल्यू कितना होता है 180, बस पाई 180 याद रखना है। और उसके बाद जैसे मान लो कि इसका वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या बताया हुआ है यहाँ पे, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन और 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। अब जस्ट इसी के रेसिप्रोकल होता है क्या चीज़, कोसेक। तो जस्ट इसको पलट दो, इसको पलट दो तो क्या आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्यों आ गया कि अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, 0 जैसे दिया है, मान लो जैसे 0 है, ठीक है। अब 0 दिया हुआ है, 0 को हम 1 रखते हैं, जैसे ही इसको पलटते हैं 1/0, तो ये क्या होगा 1/0 जाएगा, तो इसको इन्फिनाइट आता है, इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्फिनाइट हो जाता है। जब भी किसी भी अंक में अगर 0 से भाग करते हैं ना तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। या अभी आप लोगों को समझ में इतना ध्यान में रखिए कि इसको अनडिफाइंड बोलेंगे, ये इन्फिनिटी है, यानी कि इन्फिनाइट है, ठीक है। उसी तरह से जहाँ जहाँ पे भी 0 के वैल्यू वहाँ रखेंगे और रेसिप्रोकल, बस साइन कॉस और टेन, और उसके बाद जो साइन के बाद कॉसेक आएगा तो
बस उसका इन्वर्स हो जाएगा। अब मैंने क्या लिखा कि जैसे यहाँ पे जैसे 60 डिग्री है तो इसको π/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 180 में डिवाइड कर दो 60, किसी भी एंगल में डिवाइड करोगे ना तो वो रेडियन में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे 100, जैसे मान लो कि 30 डिग्री एंगल दिया है तो मैंने क्या 180 में 30 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 6, तो π/6 इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको 6 भी लिख सकते हैं, फिर रेडियन में चेंज कर दिया। उसी प्रकार से इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको मैंने 60 वो तो π/60 को 180 में क्या किया डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 3 आएगा, तो π/3 हो गया। ठीक है, और बाकी बस ये याद करने वाली टॉपिक है, इसको याद कर लेंगे। उसी पर करके आइए वो एग्जाम्पल अब देखते हैं। जैसे साइन थीटा करो p/h, कोसेक थीटा h/p। जैसे मैंने क्या किया है 0 बाई मैंने बताया ना 1 लेंगे, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या है 0 का वैल्यू 0 है, तो 0 आगे यहाँ पे अनडिफाइंड इसलिए आया है क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो कोसेक थीटा की h/p, तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेसिकली 0। और कभी भी हम डिनोमिनेटर में क्या डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं ना 0 के, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ओके, तो बाकी के उसके बाद क्या करेंगे तो हो गया। अब क्या करेंगे कोसेक, तो ये पलट जाएगा, यानी कि नीचे को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले नीचे कर देंगे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चलेगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो अब क्या करेंगे, अब उसी तरह से पलट दिया, तो अब क्या करेंगे जैसे 0/1 है तो इसको जैसे पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इसे इनफिनाइट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो जहाँ जहाँ पे 0 वाला पलट जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिक अनडिफाइंड आएगा, जिसको अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एनी एंगल, जैसे लिखा हुआ है कि इफ एनी ट्रायंगल एंगल इज 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन एंड टेन थीटा के वैल्यू यहाँ पे कैसे प्राप्त करेंगे, तो सीधे से हम लिखते हैं एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम जानते हैं साइन थीटा लाना है, तो हम जानते हैं क्या कॉस थीटा 90 डिग्री इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, फार्मूला के अनुसार। तो अब क्या करेंगे कि कॉस थीटा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा। तो अब ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा। तो हम एक मिनट, ये पूरे इसमें आएगा, ये पूरे एंगल में रहेगा, एंगल में यहाँ पे थीटा यहाँ पे लिखना ये गलत है, ये पूरे कॉस 60 डिग्री साइन। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आंसर। यहाँ पे जैसे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कहता हूँ 1/2, उसमें से इसमें से देख लेंगे ना, जैसे कॉस 60 डिग्री तो 60 डिग्री 1/2, तो उसी तरह से 1/2, तो यहाँ पे 1/2 है तो साइन थीटा इक्वल टू देता हूँ 1/2 हो जाएगा, हो गया। तो अब 10 वाले जो है ना उसको ये जो फार्मूला है इस पे से लगा के आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा 10th क्लास में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जैसे कि 0 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब वैल्यू हमको बतानी है, तो 10 0 मतलब 0 इंटू इसमें यहाँ से मैंने ले लिया है, और इसको याद कर लेने से फ़ायदा रहेगा क्योंकि आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा 10th क्लास में आएगा तो। और तो यहाँ पे 0 में किसी सेक 30 डिग्री का वैल्यू √2 और √3, तो आंसर 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 0 आंसर हो गया। बस 10² थीटा वैल्यू उसी प्रकार से इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू का 10 30 है तो 10 30 का वैल्यू 1/2 है, पावर दिया हुआ है तो पावर कर देंगे, उसी प्रकार 30 का √3 प्लस 1/2, तो यहाँ पे ला के कर दिया। बाकी इसको एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 6 आएगा, और 6 आने के बाद तो हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, अगर यहाँ तक तभी भी सही है, अगर नहीं है तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 1.732 यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ले कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस एडिशन करके यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर कितने गए 1.08 आंसर, तो इतना लिख देंगे, यानी कि 1.077 कुछ आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कि 77 आएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.0,
यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो 2 अंक ले रहे हैं हम, दशमलव के बाद 2 नंबर ले रहे हैं डेसिमल के बाद, तो हम कितना ले सकते हैं, 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना है, 5 से ये ज़्यादा है, इसीलिए आप इसको 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल मतलब लिखने का एक फंडा है। तो बाकी के लिए थैंक यू और टाटा टेक केयर। बाकी अगर कोई भी डाउट हो रही तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बाकी आप जो भी चीज़ है, मैथ का जो डर है उसको आप माइंड से बाहर कर दीजिए। वीडियो जो भी है ना रेगुलरली देखिए, नहीं तो देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, एक एक लेक्चर ऐसे देख लेने से कुछ होने वाला है नहीं। आप लोग कंटिन्यू जो जैसे जैसे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता रहा है, और जैसे जैसे मैंने इनिशियली से मैंने शुरू से फर्स्ट जो वीडियो है मेरा उससे लिए हैं, मैंने आगे जितने भी वीडियो बनाए कंटिन्यू आप लोग देखते जाइए, आप मैथ का डर ही बिल्कुल निकल जाएगा। बाकी डाउट हो रहा है तो सीधे कमेंट कीजिए, मैं उसी समय इंस्टेंटली आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाय।